कड़क बात में फिर से आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे जो ट्रम्प को नोबेल शांति पुरस्कार देने की जो नॉमिनेशन किया है इस बार इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने। आपको पता है इससे पहले पाकिस्तान ने भी इस तरह से रिकमेंड पाकिस्तान कर चुका है। तो अब तक दो देशों के आप कहिए, वो तो खैर आसिम मुनीर की तरफ से आया था। और जब आसिम मुनीर वहाँ ट्रम्प से मिलने जब गए थे वहाँ पर वाशिंगटन में, जब वो लंच पे बुलाया था, एक बार फिर दोनों में कॉमन बात यह है कि दोनों बार न्यूयॉर्क और वाशिंगटन आने के बाद में ही इस बार भी बेंजामिन नेतन्याहू व्हाइट हाउस में गए हैं, ट्रम्प से मिले हैं। उसके बाद उन्होंने जो नॉमिनेशन का जो पेपर है उसको सौंपा है। तो क्या ये ट्रम्प के लिए ट्रम्प खुद करा रहे हैं, या ये जो पाकिस्तान भी हुआ या इजराइल भी आज नेचुरल कर रहा है? क्योंकि दिख रहा है, एक पैटर्न दिख रहा है। पैटर्न ये दिख रहा है कि जिस तरह से राष्ट्रपति बनने से पहले ही ट्रम्प दावा कर रहे थे कि शांति करा देंगे, सबका युद्ध खत्म करा देंगे, और इस तरह शांति का मसीहा अपने आप को प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ईरान इजराइल का युद्ध बंद करवाया, हमास के साथ सीज फायर करा रहे हैं, और उनकी अगली नज़र रूस यूक्रेन युद्ध खत्म कराने की भी। मुझे लगता है कि वो भी हो सकता है, उसमें भी ट्रम्प वो समय आ ही गया है। और मुझको लगता है जिस तरह से सारी कोशिशें हो रही हैं तो उसमें उनको नोबेल शांति पुरस्कार मिल जाए तो उसमें कोई हैरानी नहीं होनी चाहिए। लेकिन आप देखिए कि किन दो लोगों ने उनके नामों को आगे बढ़ाया है। एक वो मुनीर हैं जो आतंकवादी समर्थक हैं और उनके आतंकवादी आके हत्याएं करते हैं, और एक तरफ इजराइल है जो आतंकियों से लड़ रहा है, दूसरी तरफ इजराइल है वो आतंकियों से लड़ रहा है। लेकिन नेतन्याहू पर भी ये आरोप लगते रहते हैं कि वो मानवाधिकार का उल्लंघन कर रहे हैं, और कई बार कुछ ज़्यादा कर दिया उन्होंने। निरपराध लोगों के ऊपर भी उन्होंने जिस तरह से कार्रवाई की है वो कार्रवाई शायद उचित नहीं, उनके खिलाफ एक वारंट भी निकला हुआ है। तो खैर दोनों का मोटिव अलग अलग है। मैं दोनों की तुलना एक साथ बिल्कुल नहीं करना चाहूँगा। आसिम मुनीर बिल्कुल अलग काम कर रहे हैं, जो आतंकवादियों को समर्थन देते हैं और वो आतंकवादी आकर के कत्लेआम मचाते हैं। नेतन्याहू का मसला बिल्कुल अलग है। नेतन्याहू अपनी सुरक्षा कर रहे हैं, देश की सुरक्षा कर रहे हैं, लेकिन उसमें उन्होंने कहीं कहीं अति की है जिससे उनकी आलोचना भी हुई है। लेकिन ये बात आप सही करें कि ये एक पैटर्न है। व्हाइट हाउस में जब तक वो जाते हैं उससे पहले वो इस बारे में कुछ नहीं करते हैं। व्हाइट हाउस में जब वो चले जाते हैं, मिल लेते हैं, तो शायद उनको वहाँ पर किसी अधिकारी कहता है कि आप इस बात को कहिए पब्लिक के सामने, प्रेस कॉन्फ्रेंस के सामने, जिससे एक माहौल बने और जो ट्रम्प जो काम कर रहे हैं उसको उनका एक अच्छा अवार्ड मिले। तो यही बात है, इसलिए वो सारी बातें मुनीर भी जब जाते हैं तो बाहर निकल के फिर कहते हैं कि उनको नोबेल अवार्ड मिलना चाहिए, मैंने तो उसके लिए वो नॉमिनेट करूंगा उनको। यही चीज़ नेतन्याहू भी कहते हैं। तो मुझको लगता है ये पूरा का पूरा एक माहौल बन रहा है, और ये जो नोबेल प्राइज़ की जो नॉमिनेशन होता है वो 1 फरवरी तक होता है हर साल। तो लेकिन इसमें बड़ा एक दिलचस्प है संजय जी। देखिए, अभी मोटे तौर पे पूरी दुनिया में 3 युद्ध वाली स्थिति बनी थी। एक ऑपरेशन सिंदूर भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ, जिसका भी क्लेम सीज फायर के लिए डोनाल्ड ट्रम्प ने किया था, लेकिन भारत ने इस बात से इंकार किया, तो वहां उनकी दाल उस तरह से नहीं गली। लेकिन उसको भी क्या किया उन्होंने, क्लेम छोड़ दीजिए, जब देखा कि भारत ने भाव नहीं दिया तो आसिम मुनीर को अमेरिका बुला करके उससे नॉमिनेट करवा लिया, नंबर 1। नंबर 2, जब इजराइल और ईरान के बीच में हुआ तो ईरान ने तो ऐसा नहीं कुछ कहा, तो उन्होंने अपने बेंजामिन नेतन्याहू से वो करवा लिया। और अब तीसरा बचता है, इंटरेस्टिंग ये देखने वाली बात होगी कि जो पुतिन और जेलेंस्की के बीच में जो चल रहा है, अगर यहाँ पर होता है तो ये इंटरेस्टिंग, पुतिन करेंगे, पुतिन करेंगे, जेलेंस्की करेंगे। उसमें जेलेंस्की करेंगे, पुतिन तो खैर करने से रहे, पुतिन तो नहीं करेंगे, लेकिन जेलेंस्की जरूर कर देंगे। क्योंकि देखिए दोनों ही जगह इस समय अब स्थिति यूक्रेन और रूस की यह है कि दोनों राष्ट्राध्यक्ष चाहते हैं अब युद्ध खत्म हो। कोई भी ताकतवर से ताकतवर देश भी 3 साल तक युद्ध में खुद को फंसा नहीं सकता है। आप अमेरिका का ही देखिए, वियतनाम वार में जब अमेरिका फंसा तो वो 6 महीने के भीतर ही उसने समझ लिया कि भैया अब यहाँ से निकल लो, अब हम नुकसान ही नुकसान है हमारा। तो लंबे युद्ध में कोई भी देश फंसना नहीं चाहता है, और इसमें आप तय मानिए कि बस कुछ दिनों की बात है, इसमें युद्ध विराम होने की खबर आएगी। और इसके बाद ये खबर भी आएगी कि जेलेंस्की या इसमें किसी और अधिकारी ने फिर ये कहा कि नोबेल प्राइज़ ट्रम्प को मिलना चाहिए क्योंकि उन्होंने संघर्ष विराम कराया है। अच्छा, वैसे हम जो पैटर्न बता रहे हैं तो याद कीजिएगा कि अगली बार अगर जेलेंस्की अगर व्हाइट हाउस में आए, ट्रम्प से मिलने के लिए आए, तो इस बात की उम्मीद जरूर कीजिएगा कि उसके मिलने के बाद वो भी कहेंगे कि जो कहते हैं नॉमिनेशन लेटर जो है ट्रम्प के नोबेल पुरस्कार के लिए, वो भी आगे बढ़ा देंगे। ये इसकी बहुत चांसेज हैं, मैं ऐसे नहीं करूँ, मेरी बात याद रखिएगा। लेकिन संजय जब इस पर एक तो चलिए तीनों युद्ध की हमने जो बात की, वहाँ पर तीनों में से एक पार्टी जो रहा है उसने नॉमिनेट कर दिया है, और पाकिस्तान भी कहता रहा है कि
जो युद्ध खत्म करवाने में ट्रंप का हाथ रहा है। भारत ने नहीं कहा लेकिन पाकिस्तान ने कहा, अब ईरान भी ऐसा कुछ नहीं कर रहा है। लेकिन जिस तरह से हमास को हम एक बात और भी बोल के हमास इजराइल वाला एंगल भी भूल गए, जहाँ पर हमास भी जो फिलिस्तीन के जो लोग हैं वो भी ट्रंप को मतलब मसीहा बता रहे हैं और वो तमाम उनकी बहुत तारीफ़ कर रहे हैं। तो ऐसे में जो चाह रहे थे ट्रंप उस रास्ते पे तो हैं, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। लेकिन अब एक दूसरा पहलू देखिए कि अगर मान लीजिए ट्रंप यहाँ भी अगर जेलेंस्की या पुतिन भी अगर उनको नॉमिनेट करते हैं नोबेल शांति पुरस्कार के लिए, तो क्या लेकिन इतना मिलना आसान रहेगा क्या ये जो नोबेल अवार्ड? देखिए इसमें होता क्या है कि इसमें एक आदमी भी अगर नॉमिनेट कर देता है आपको और आपका नॉमिनेशन चला जाता है, इसमें ज़रूरी नहीं कि ढेर सारे लोग करें, लेकिन ढेर सारे लोग अगर करते हैं तो उसका एक ज़्यादा असर पड़ता है। तो उसका पूरा का पूरा प्रोसीजर ये है कि एक आदमी भी अगर आपको नॉमिनेट करता है तो आपका नॉमिनेशन वहाँ पर जाता है। नॉमिनेशन जब जाता है तो वहाँ पे नॉमिनेशन छांटा जाता है। पहले चरण में नॉमिनेशन को छांट करके जो उनको स्क्रीनिंग होती है, उसमें जो अनावश्यक लगते हैं उनको वहीं पर छांट के खत्म कर देते हैं। जो दावेदार रहते हैं तो उसमें जो सीरियस होते हैं 10, 15, 20, 25 जो भी हैं वो फिर आगे आते हैं, और जो कमेटी उनकी नोबेल शांति वाली कमेटी है वो उसको प्रॉपर उसमें वो होमवर्क करती है, और ये होमवर्क 6 महीने 8 महीने तक चलता है। उसमें वो सारी की सारी चीज़ें जो भी उनकी उपलब्धियां होती हैं उसकी वो जांच करती है और देखती है कि उसका वाकई इम्पैक्ट उनका कितना है, दुनिया पे क्या इम्पैक्ट पड़ा, शांति पे क्या इम्पैक्ट पड़ा, और उन्होंने मानवता के लिए कितना काम किया है। जब वो इस पर संतुष्ट जाते हैं कि नहीं, इस आदमी ने शांति के लिए दुनिया में ज़्यादा इम्पैक्ट डाला है, ज़्यादा बेहतर काम किया है, उसको वो आमतौर पर नोबेल प्राइज़ पुरस्कार देते हैं। लेकिन ये पुरस्कार लगातार, खासकर शांति वाला जो नोबेल अवार्ड है, ये इस बात पे आरोप लगता रहा है कि राजनीति से प्रेरित है, और ये आमतौर पे होता भी है। लेकिन इसमें बड़ा देखिए, हम बात करते करते एक बात दिमाग में ये भी आई कि जरा कॉन्ट्रडिक्शन क्या देखिए कि हमास इजराइल के बीच आरोप ये लगते आए हैं कि इजराइल ने फिलिस्तीन के लोगों पे काफ़ी अत्याचार किया, वहाँ पर मानवता का जो उसको फॉलो नहीं किया और वहाँ पे काफ़ी बर्बादी की है, जो आपने थोड़ी देर बात कही। लेकिन वहीं पर उस दोनों का जो दोनों पार्टी है, इजराइल भी नॉमिनेट कर रहा है, हमास के पास तो कोई ताकत भी नहीं है कि जिसकी वजह से नॉमिनेट कर पाए। लेकिन वहाँ फिलिस्तीन के लोग, जो गाजा पट्टी में फिलिस्तीन के लोग हैं, वो कुछ दिन पहले आई लव यू डोनाल्ड और आई लव यू ट्रम्प कहते नजर आए हैं। यानी कि अगर आप देखिए तो अगर तैयारी ऐसी नहीं है, अगर हर तरह से जहां पर हमास के लोग, फिलिस्तीन के लोग भी अगर वो कर रहे हैं और अगर इजराइल के भी लोग भी कर रहे हैं, अगर इसमें कहीं आप ये भी मत भूलिए कि आज मैंने देखा कि राष्ट्रपति, जो ईरान के राष्ट्रपति हैं, वो अमेरिका की तो एक तरह से तारीफ कर रहे थे, इजराइल की बुराई कर रहे थे तो तारीफ कर रहे थे। तो कल हो सकता है कि ईरान की तरफ से भी इस तरह कैसे आ जाए कि क्योंकि अमेरिका कहीं ना कहीं पे कोशिश, ईरान को ही पता है कि इजराइल को रोकने में अमेरिका का भी एक हाथ है, तो हो सकता है कि ईरान का भी इस पर कुछ ऐसा आ जाए इनके फेवर में। नहीं, देखिए ईरान की जो पूरी की पूरी पॉलिटिक्स चलती है उसमें मुझको नहीं लगता कि ईरान कभी उनको इसके लिए नॉमिनेट करने वाला है, क्योंकि उनकी पूरी की पूरी जो पॉलिटिक्स है, इस्लामी देश की जो अवधारणा है, जो नैरेटिव है, वो नैरेटिव उनका पलट जाएगा। लेकिन ट्रंप को नॉमिनेशन की कोई कमी नहीं है। ट्रंप जितने चाहे उतने नॉमिनेशन नोबेल प्राइज़ के लिए भिजवा सकते हैं, और नोबेल प्राइज़ कमेटी जब इस बात की स्क्रीनिंग करेगी, इसकी पूरी जांच करेगी कि ट्रंप के जितने भी लोग हैं उन्होंने, ट्रंप ने शांति के लिए क्या वाकई काम किया है, तो जब उनको दिखेगा, और ट्रंप इस बात को बार बार इसीलिए बोल रहे हैं, इच्छा जता रहे हैं। देखिए ये पहले व्यक्ति हैं दुनिया के, मैंने तो अभी तक किसी नोबेल शांति पुरस्कार के लिए इच्छा किसी को जताई, और बार बार कह रहे हैं उनको चाहिए। और दूसरा ये भी वो बार बार कह रहे हैं, जैसे भारत पाकिस्तान के लिए बार बार खुद क्रेडिट ले रहे हैं, इजराइल ईरान के लिए खुद क्रेडिट ले रहे हैं, यूक्रेन और रूस का हो जाएगा तो उसमें भी खुद क्रेडिट लेंगे, क्योंकि उसके लिए वो लगातार पहल भी कर रहे हैं। तो वो अकेले ऐसे आदमी जो क्रेडिट लेना उन्होंने शुरू कर दिया है, तो ये पूरा माहौल उन्होंने बना दिया है। और जिस तरह से 1 साल पहले दुनिया युद्ध में डूबी हुई थी कि मध्य पूर्व में पूरा तनाव चल रहा था, लगातार एक के बाद एक हमले हो रहे थे, क्योंकि इजराइल और पूरे ईरान और उसके प्रॉक्सीज के साथ भी जो हमास और गाजा पट्टी को लेकर के जो सारी की सारी चीज़ें चली, इसको चलते हुए भी समय हो गया। तो ट्रंप जब अपनी गद्दी पर आए थे, यूक्रेन और रूस का युद्ध चल रहा था, चल रहा है, पीक पर था, इजराइल लगातार गाजा पट्टी पर हमले कर रहा था, प्रॉक्सीज के बाहर हो रहे थे, ये सारा एक माहौल एक अलग था। उनके आने के बाद भी स्थितियां शुरू में नहीं सुधरी, धीमे धीमे और ज़्यादा हुई, लेकिन अब नाटकीय तौर पर वो चीज़ें कंट्रोल में आ रही हैं, और ऐसा लगता है ये सब खत्म हो जाएगा। और चूंकि नॉमिनेशन, आप देखिए कि नॉमिनेशन की तारीख 1 फरवरी है, तब तक नॉमिनेशन करना है, और आप इस बात को लिख के ले लीजिए, उस तारीख से बहुत पहले तक
यूक्रेन और रूस का युद्ध भी खत्म हो बिल्कुल, चुका होगा। इसमें तो कोई डाउट ही नहीं और है। ये इन 3 चीज़ों पे जिसका वो क्रेडिट ले रहे हैं, ट्रम्प वास्तव में अगर सीरियसली इस बात को दावा करते हैं और उनकी चीज़ें पहुंचती हैं, वो नोबेल प्राइज़ पा सकते हैं। ये दावेदार हैं भी, और ये बात ठीक है, हम बेशक ही वो चाहते हों या उसके लिए प्लानिंग की हो या जो भी कर रहे होंगे, लेकिन हालात भी उनका साथ दे रहा है। अभी तो ऐसा लग रहा है कि हालात भी उनका साथ दे रहा है। और अभी जो भारत से उनकी चिड़ इस वजह से ही है कि जो उनका जो प्लान जो चल रहा था उसमें भारत की तरफ से ऐसा कुछ नहीं आया। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भारत ने क्रेडिट नहीं दिया अमेरिका को, या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी डोनाल्ड ट्रंप को इसके लिए नॉमिनेट कम से कम अभी तक नहीं किया है। तो ये उनकी चिड़ बहुत जाहिर है जो भारत के प्रति जो भी इनकी जो बढ़ी है। डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह से चिढ़े हुए हैं भारत से और नरेंद्र मोदी से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से चिढ़े हुए हैं, वो उनका साफ दिख रहा है क्योंकि उनके हिसाब से चीजें नहीं हो रही। ये तो पक्का मानिए कि जो भी भारत और पाकिस्तान के बीच में संघर्ष हुआ है उसमें ट्रंप का सीधे नहीं सही, परोक्ष सही, कहीं कोई रोल है। हाँ, रोल तो है, रोल तो है। तो ऐसा लग रहा है कि शायद जो डोनाल्ड ट्रंप जो इच्छा जाहिर की उन्होंने, वो चाहते भी थे और हालात भी उनके पक्ष में आ गया है। तो अगर एक आखिरी ऐसा युद्ध फिलहाल के लिए बचा हुआ, वैसे तो मैं भी मानता हूं कि ये जो सीज फायर आपको दिख रहे हैं ये टेम्परेरी हैं। इसके बाद दोबारा कब संघर्ष दोबारा शुरू हो जाए इन देशों के बीच में उसका कोई पता नहीं है। लेकिन फिलहाल जो लग रहा है टेम्परेरी है, लेकिन ट्रंप अपने मकसद में कामयाब होते दिख रहे हैं और नोबेल शांति जो पुरस्कार है उसके एक प्रबल और जिसको कहते हैं गंभीर दावेदार फिलहाल तो बनते हुए दिख रहे हैं। चलते चलते बस मैं एक बात और कहूँगा, अगर ट्रंप को नोबेल प्राइज मिलता है शांति के लिए, इसके बड़े सियासी मायने भी हैं जो अमेरिका में आगे देखने को मिलेंगे। और ये भी हो सकता है कि इसके बहाने ट्रंप अपने तीसरे कार्यकाल के लिए नियम में बदलाव करते हुए दावा ठोक दें। ओह, ये बड़ा इंटरेस्टिंग आपने बात की है। तो ट्रंप जैसे डेली कुछ न कुछ नई खबर देते हैं, उन पर भी हमारी नज़र बनी रहेगी। फिलहाल के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।